पुष्पिंदर सर यस। जुडिशरी कर रहे थे ना हम, सिर्फ ये सर यस। किया था, बाकी ये इस साइड वाला रहता है ना। सर यहाँ तक किया था, जजमेंट तक। हाँ यह तक किया था, बाकी ये दिस इज वाई an independent and the powerful judiciary is considered essential for democracies। ये है, यहाँ पे एक और आई है, जशनदीप को आई है ना लड़की। सर यस। जशन बेटा डिस्प्यूट तक पढ़ दो बस, फिर आगे फिर देखते हैं। सर वैसे पढ़ दिया था कल मैंने। ना इसको पढ़ने दो, ये कौन सा कल आई? Okay, sir. This is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracies. All the courts and different levels in a country put together are called the judiciary. The Indian judiciary consists of a Supreme Court of the entire nation, high courts in the states, district courts, and the courts at local level. India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judiciary administration in the country. Its depressions are building on all other courts of the country. It can take up any dispute. हाँ ठीक है, इसको मैं पढ़ता हूँ। ये जशन बेटा आपका सेक्शन ट्यूलिप है? सर जैस्मीन। जैस्मीन में रोल नंबर कितना है आपका? 27। मिल गई। मैंने भी था कि सर अटेंडेंस भी आपकी करते रहे। हाँ जी, दिस इज why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracies। बेटा जहां जहां पर भी डेमोक्रेसीज है, जिस जिस कंट्री के अंदर लोकतंत्र है, तो वहां पर एक आजाद शक्तिशाली न्यायपालिका का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। All the courts at different levels in a country put together are called the judiciary। जहां पर देखिए जितने भी कोर्ट्स हैं डिफरेंट लेवल पे वो काम करते हैं देश के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इस तरह के कोर्ट्स होते हैं जो काम करते हैं। इसको हम कंट्री के अंदर जब इकट्ठा इनको मिलाते हैं, फिर ये जुडिशरी बोलते हैं इसको भी। हाँ न्यायपालिका हाई काम करती है। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट्स ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। जो सबसे बड़ी इंडिया की जुडिशरी है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, वो है देश की, इंटरनेशनल की। उसके बाद फिर आगे कोई केस नहीं जाता, लास्ट यही है। हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, स्टेट में हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और कोर्ट्स होते हैं कुछ लोकल लेवल पे अंदर भी, एसडीएम के अंदर लगती है ना अदालतें, वो भी होती है। It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country। इसका मतलब ये है जो सुप्रीम कोर्ट है पूरी कंट्रोल करता है जितना भी जुडिकल प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन आता है उसकी, जो देश के अंदर आता है पूरा, वो सारे को सारे कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट। जितने भी फैसले हैं लो लेवल से लेकर अपर लेवल तक उसकी निगरानी में चलता है सारे का सारा काम। अगर किसी को लगता है मेरे खिलाफ ये जजमेंट आया है, तो क्या करता है वो जाकर सीधा हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसका जो डिसीजन होता है पूरी कंट्री को, जितने भी कोर्ट्स कंट्री को उनको बांध के रखता है। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। और किसी भी अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वो कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। अगर कहीं पर कोई तो होता है ना, कोई इशू होता है बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये क्या कौन कौन से सॉल्यूशन करता है? देखो लोगों के जो होते हैं ना भी डिस्प्यूट्स होते हैं आपस के बीच में, जैसे हमारे सर जमीन का प्रॉब्लम है, झगड़ा है,
तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, पहले लोकल लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, फिर हाई कोर्ट में, उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद है जी आगे बिटवीन द सिटीजन एंड द तो अपने आप को म्यूट करो गुरुसंगत। ये पता नहीं अब एक मिनट, बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ये हो गया। बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, सरकार के बीच में और लोगों के बीच में कई बार ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उसको कौन सोल्व करता है? उसको सोल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट खुद करता है। ठीक है जी। उसके बाद है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स गवर्नमेंट्स एंड कुछ और भी है जी। उसने ये बोला है दो स्टेट की जो गवर्नमेंट, जैसे पंजाब हरियाणा के बीच में इश्यू हो जाए पानी को लेकर, कहीं पर किसी रोड को लेकर, तो वो सारे के सारे इश्यू कहाँ पर जाते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वही इन सब का क्या करता है? सोल्यूशन करता है। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। एक है जी बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, और केंद्र सरकार के बीच में और स्टेट सरकार के बीच में भी अगर कोई बार इश्यू आ जाता है ना, उसको सोल्व करने का कौन काम करता है? उसको भी सोल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करता है, वो किसी और के पास नहीं है। ये सारी की सारी जो पावर है ना, वो सारी की सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो सब चीजों का सोल्यूशन वो कर देता है अपने आप ही। आगे है जी उसके बाद इट इज द हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं पर आप अपील नहीं कर सकते सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के अगर फैसले के खिलाफ ही अगर आपको अपील करनी है तो उसको वो भी सुनता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सुनवाई करता है। Independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive। अब देखिए जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी होती है ना, उसका मतलब ये है कि दैट इज नॉट अंडर, ये इसके कंट्रोल में नहीं होती, लेजिस्लेचर के या फिर एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं होती है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जो जज है वो सरकार की डायरेक्शन पे काम नहीं करते और अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, और उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग भी वो काम नहीं करते। ऑफ द पार्टी इन पावर, जो भी पार्टी है ना पावर में, जैसे बीजेपी की सरकार है तो ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का तो जो बीजेपी बोलेगी वही सुप्रीम कोर्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। दैट इज वाई, इसी वजह से ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट। इसी वजह से जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ना वर्ल्ड के अंदर, वहां पर कोर्ट्स भी है जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इंडिया हैज अचीव्ड दिस, इंडिया ने इसको अचीव कर चुका है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब क्या है, जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसको जो इंडिया का प्रेसिडेंट है ना हमारे देश का, उसको प्रधानमंत्री की प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर, सलाह के ऊपर वो उनको क्या करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है जी। अब यहां से कौन पढ़ेगा आगे?
बस इतना ही है आज तो। मैं देखूं कौन है, 11 बच्चे हैं। अर्शदीप कौर, अर्शप्रीत कौर पढ़ेगी भाई। ओके सर। जैस्मिन ने होंगे। पढ़ो बेटा। तो कहाँ से पढ़ना है? अरे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जहाँ पे इन प्रैक्टिस, ये देखो यहाँ पे ये एरो का निशान है, इन प्रैक्टिस। हाँ ओके सर। In practice is now mean that the senior judges of the Supreme Court select the new judge of the Supreme Court and the High Court. There is a very little scope for interference by the political executive. The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed by the Chief Justice. One a person as a judge of the Supreme Court or the High Court is nearly impossible to remove him to her from that position. It is difficult as removing the President of India. A judge can be removed only by impeached motions passed separately by 2/3 members of 2 houses of the parliament. It has never happened in the history of India democracy. The judiciary is India is also one of the most powerful in the world. The Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country. They can declare invalid any law of the legislature or the action of the सर ऊपर करना। 1 मिनट। Constitution of the country, the can declare। क्या हो गया? Invalid any law of legislature and or the action of executive whatever at the union level or the state level if they find such a law or action is against the constitution, thus रुक they जाओ, can। ये पूरा कर दे इसको पार्लियामेंट तक। Okay, sir. Thus, they can determine the constitutional validity of an legislation or action of the in the country when it is challenged before them. This is known as a judicial review. The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principles of the constitution cannot be changed by the parliament. ठीक है जी। इन प्रैक्टिस में देखिए, इट नाउ मींस दैट, इसका क्या मतलब है जी, दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। इसमें क्या है, जो सीनियर जजेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, सिलेक्ट द न्यू जज, वो क्या करते हैं जी, नए जजेस को सिलेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एंड द हाई कोर्ट्स के। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप, बहुत कम स्कोप है जी फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, कि कोई सरकार से दखल अंदाजी करे। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस। जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना किसका, सुप्रीम कोर्ट का, उसे अपॉइंटेड है जी, इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है। वंस ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज, एक बार कोई अगर जज की पोस्ट पे आ जाता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम द पोजीशन। बहुत मुश्किल है उसको उसकी पोस्ट से हटाना, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चाहे स्टेट का या हाई कोर्ट का अगर जज है, तो उसको कोई भी आसानी से नहीं हटा सकता। बहुत डिफिकल्ट है उस पोजीशन को रिमूव करना। उसको इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतना ही मुश्किल है जैसे कि देश के राष्ट्रपति को उसकी पोजीशन से हिलाना। ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड बाय सेपरेटली बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है ना, तो ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, 2/3 बहुमत होना चाहिए आपके पास दोनों हाउसेस का।
तब तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको तो नहीं हटा सकते। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, और आज तक इंडिया की हिस्ट्री के अंदर ये कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे कभी हटाया गया हो। द जुडिशरी इन इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। जो इंडिया की जुडिशरी है दुनिया में सबसे पावरफुल मानी जाती है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अब आगे क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, वो जो भी पावर्स है ना उसके द्वारा दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई, उसको वो यूज करते हैं। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और द स्टेट लेवल। जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो किसी भी कानून को इलीगल इनवैलिड कह सकते हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या फिर काम हो, कोई का एक्शन हो जी एग्जीक्यूटिव का, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो। इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उनको लगता है भी कोई कानून संविधान के उल्ट है, खराब है, तो वो उसके खिलाफ क्या करते हैं, उसको इनवैलिड घोषित कर देते हैं उस लॉ को। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of executive in the country. तो बिल्कुल प्रतिबद्ध होते हैं जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी वैलिडिटी होती है जी, चाहे कोई भी क्या हो, एनी लेजिस्लेशन हो या फिर कोई एक्शन हो ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। कंट्री के बीच में अगर कुछ ऐसी गलत चीज होती है उसको रोकते भी हैं। When it is challenged between before them, when this is known as a judicial review, अगर कोई कानून आता भी है उसको चैलेंज किया जाता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट। अब देखिए उसने क्या बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का हैज रूल्ड दैट द कोर ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय, जो उन्होंने कानून बना दिया या सुप्रीम कोर्ट में जो जिस चीज पे कोई बात आ गई तो उसको तो फिर जो देश की पार्लियामेंट है वो भी चेंज नहीं कर सकती, जिसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ये कौन पढ़ेगा आगे? हम बड़े सर, हम कौन? पुष्पिंदर सर। मेरे को जावे दे दो। ये है जी खुशप्रीत कौर, 9th जैस्मिन की लड़की। Yes, sir. हाँ आप पढ़ोगे। The powers is sir. हाँ The powers and the independence of the India judiciary allowed it to act as the guardian of the fundamental rights. We shall see in the next chapter that the citizen have a right to approach the courts to seek remedy in case of any violation of their rights. In recent years, the court have given several judgments and directives to protect public interest and human rights. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the action of government. This is called public interest litigation. This court intervenes to prevent the misuse of the government power to make decisions. They check malpractice on the part of public officials. That is why the judiciary enjoy a high level of the confidence among the people. ठीक है जी। The power and the independence of the Indian judiciary allow it to act as a guardian of the fundamental rights. देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, उसके पास पावर है, इंडिपेंडेंस से आजाद भी है कि इंडियन जुडिशरी के अंदर वो अलाउ करता है, और जो फंडामेंटल राइट्स है हमें जो दिए गए मूलभूत हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार, उनका वो गार्डियन है। We shall see in the next chapter, हम next chapter में देखेंगे that the citizens have a right to approach the courts to seek
रेमेडी इन केस ऑफ एनी वोलेशन ऑफ द देयर राइट्स। तो उस चैप्टर में क्या होगा ये देखने के लिए कि जो नागरिक है देश के, उनके पास ये राइट है कि वो कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई उनके राइट्स के ऊपर वोलेशन होती है, तो उनके राइट को रोकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स, कुछ सालों में ही द कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट, कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए हैं डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। लोग जो है ना आप पब्लिक उसकी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को एंड ह्यूमन राइट्स के लिए। एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट, कोई भी कोर्ट में जा सकता है इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अगर सरकार के किसी कदम से भी कोई पब्लिक की सेंटिमेंट्स को, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट, इसको पब्लिक इंटरेस्ट बोलते हैं। litigation, the courts intervene to prevent the misuse of the government's power to make decision। तो कोर्ट क्या है, सरकार को रोकता भी है कि वो अपनी पावर को मिसयूज ना करे किसी भी फैसला लेने में। दे चेक malpractices on the part of public officials, वो चेक करता रहता है ना टाइम टू टाइम्स जो कोर्ट्स होते हैं। दैट इज वाई इसीलिए जो जुडिशरी है वो एंजॉय करती है हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, कि लोगों का सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास है। ये देखिए, ये होगा चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। सर ये अब ना मैं जिसको पूछूंगा पहले मुझे अटेंडेंस लगाने दो। पुष्पिंदर की अटेंडेंस होगी, अर्शप्रीत की अटेंडेंस होगी, दमन की हो गई, ध्रुव की होगी, गुरसंगत की अटेंडेंस होगी, जशन प्रीत कौर की, नाइन्थ जैस्मिन इसकी भी अटेंडेंस हो गई। खुशप्रीत कौर का रोल नंबर कितना है बस ये बता दें, जिसकी 22-25 आईडी है। सर क्या बताएं? रोल नंबर बताओ। सर हमारा रोल नंबर 4। ये है खुशप्रीत कौर, रोल नंबर 4 है आपका। सर यस। सेक्शन कौन सा है? सर जैस्मीन। जैस्मीन में खुशप्रीत कौर, हाँ वो ये भी हो गई। कोमलप्रीत कौर का रोल नंबर सेक्शन है जी जैस्मीन सर रोल नंबर 5। हो गया जी। उसके बाद है जी मनजोत कौर, कौन से ट्यूलिप सेक्शन में रोल नंबर बोलना बेटा? मनजोत सर 8 सर 8 रोल नंबर। हो गया ये भी। प्रदीप सिंह सर रोल नंबर कितना है तेरा? 27 सर। उसमें ना बेटा सेक्शन मेंशन करो, ऐसे तो पता नहीं लगता ना भी कौन से सेक्शन में हो आप। आईडी लिखी हुई है सिर्फ, आपने आते तो आप ठीक हो, डेली हो। तो सभी बच्चों की वैसे अटेंडेंस हो गई है। आज ना मैं आपको इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर वो सेंड करूंगा, ठीक है? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूंगा आज आपको। जब भी मेरा टाइम लगा तो मैं आज ही आपको सेंड कर दूंगा। तो जाना मत अभी कहीं, यहीं पे रुको, मैं बुक देखूंगा बाहर। इसके मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन थे वो सेंड किए थे वेरी शॉर्ट। तो उसके बाद मैं इसके आपको शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके ऊपर बेटा टिक लगा होगा ना, जिसके ऊपर टिक लगा होगा वो क्वेश्चन आपको करना, बाकी कोई नहीं करने। मैं टिक लगा दूंगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, काफी है वैसे तो बहुत है भाई।
ऐसा कर लेना, फ्री तो बैठे हो करने। 5 नंबर वाले होंगे ना जिसको लिखा होगा फोटो लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपको 3 और शॉर्ट करने हैं 5, 3 नंबर वाले। तो आज ही मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? Okay, Okay, sir. sir. ओके, बाय बाय।